नमस्कार दोस्तों, संगीत की दुनिया में चलते हैं। जी हाँ, क्लासिकल संगीत यानी कि क से कबूतर और क से कक्षा, जहाँ से शुरुआत होती है। तो मैं तो ये मानता हूँ अर्चना जी हमारे साथ है, अभी बॉम्बे से आए हुए हैं, जज के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो इवेंट आपने अर्चना जी देखा है, क्या संभावना है और इस पीढ़ी से क्या लगता है? हाँ, मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आई तो एकदम सच कहना चाहती हूँ कि ये नाम मैंने पहले नहीं सुना था। जी जी। तो आ गए हम लोग और मैंने देखा तो इतना अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, वेदर है, सब एकदम क्लीन और बहुत ही फ्रेश, जैसे हम बिल्कुल पोल्यूशन नहीं, और बहुत अच्छा लगा। तो आते मतलब ऐसे आने के बाद ही एकदम जैसे कहते कि सुकून मिला। सुकून मिला जी। फिर उसके बाद जो प्रतियोगिता है, ये इसकी जो कंपटीशन, उसकी तैयारी मैंने देखी और जिस ढंग से वो सब चल रहा था, तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये कैसे मैनेज कर सकते हैं एक इवेंट, क्योंकि बड़े-बड़े शहरों में तो ये थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है कि आप सब प्रोफेशनलिस्ट जो भी है, कैमरामैन, जो भी डायरेक्टर है, जो भी है, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद एक कॉलेज के इसमें आप एक जस्ट लाइक अ स्टूडियो आपने डेवलप कर लिया और उसमें से सब जैसे कहते हैं प्योरली प्रोफेशनल स्टाइल से सब प्रतियोगिता चल रही है। जो मतलब जो कैमरामैन है, जो भी डायरेक्टर्स है, जो भी लाइटमैन है, और जो भी, ये तो टेक्निकल हो गया। लेकिन जब मैंने एक-एक जो कंटेस्टेंट्स है, उनका जो परफॉर्मेंस मैंने देखा, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जो नाम मैंने आज तक सुना नहीं था, वहाँ आके जो कंटेस्टेंट्स गा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ये कहाँ सीख रहे हैं। तो तब मैंने ये कहा कि ऐसे नहीं है कि आप शहर में हैं तो ही आपको ये सब मतलब ये टैलेंट आता है। तो ये टैलेंट तो उस मिट्टी से है जहाँ कल्चर है। तो जहाँ कल्चर है, उस मिट्टी में तो गाने वाले, मतलब कल्चर का हर एक ये अपने आप में डेवलप्ड है ही है। बस हमें पता नहीं था। जी जी अर्चना जी, क्योंकि अर्चना जी लगभग 40 सालों से आप। हाँ, तो मैं 35 से 40 सालों से मैं सिखा भी रही हूँ, गा रही हूँ और परफॉर्म कर रही हूँ। मैं बेसिकली क्लासिकल वोकलिस्ट हूँ, और लेकिन मैं उपशास्त्रीय भी गाती हूँ, सुगम संगीत भी गाती हूँ। ऐसा कोई प्रकार नहीं है जो मैं नहीं गाती। कुछ मैं चाहूंगा हमारे दर्शक भी सुन ले आपकी अच्छी प्यारी सी खूबसूरत सी महक महक बिखेर दे ऐसी कुछ पंक्तियां। एक्चुअली मुझे आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि आपने अचानक से कह दिया तो मुझे कुछ 1 सेकंड। क्या सुनना चाहते हैं? जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि आप आए हैं और बांसवाड़ा में लंबे समय बाद बारिश भी आ गई, मानसून भी आ गया, तो आप ही, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ आप जैसे कलाकार आए तो बारिश भी बांसवाड़ा में आ गई। मैं आपको एक तख्याल सुनाती हूँ राग खमाज का। ओ दिलदारा आजा रे,
अरे सूरत दिखा जा थारी सूरत दिखा जा एक नजर फिरा रे ओ दिलदारा आ जा ओ दिलदारा आ जा। वाह वाह अर्चना जी, क्या सुर है आपके। और ये सुनकर तो मेरे ख्याल से बादल भी बाहर अब पहले तो बरस ही रहे थे, अब गरजने भी लगे। तो मैं चाहूंगा अर्चना जी, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी सुंदरता, अब आपके आने के बाद तो मैं तो नहीं कह रहा, कुदरत कह रही है, जब ऊपर से आसमान अपनी खुशियां बरसा रहा है, तो क्या संदेश आप बागड़ वालों को देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा जो खास करके एक नाम आता है, संगीत की दुनिया का नाम आता है मालिनी कालेगा, जिन्होंने परसों से कई 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 सुर के सरताज बना दिए हैं। तो मैं चाहूंगा क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल सच कहना चाहती हूँ, जो जी। मैंने महसूस किया कि मैंने कल जब हम लोग आए तो कल दोपहर को मैं उनसे पहली बार मिली जी, और मैं फिर रात को जब हम सब बातचीत होने के बाद गई तो 10:30 बज गए थे। तो इतनी लंबी समय तक मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी। उनके पर्सनालिटी में जो ये है कि सबको कैसे ये करके कोऑपरेट करके सबको कैसे बढ़ावा देना, उनको कैसे अपने अपने काम में उनको हेल्प करना, और बहुत बड़े बड़े मतलब उनमें जो एक एनर्जी है ना, जो जी, मैंने देखी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने महसूस की कल, तो मैं देखती रही और इतने घंटे मैं उनकी एनर्जी मैंने अपने बिल्कुल आप में बिल्कुल बिल्कुल। ले ली और मैं उनकी फैन हो गई। जी जी अर्चना जी, एक चीज मैं भी बता दूं, मैं अगर मालिनी जी, क्योंकि मेरी माता जी की उम्र से भी बड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें जब भी मिलता हूँ एक ही बात कहता हूँ कि बांसवाड़ा की सबसे यंग लेडी। यस, ये आपने बिल्कुल सच कहा। और मैं भी है, मैं देखती रही, अभी भी मैं उनको देखती हूँ, उनका जब ध्यान नहीं है तो ये एनर्जी कहाँ से लाती है, इतनी एनर्जी कैसे लाती है, ये तो एनर्जी मैं तो उनसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन ये एनर्जी मेरे मुझमें तो नहीं है, ये कहाँ से लाती है और ये सबको इतना प्रोत्साहन कैसे देती है। जी जी, वही मैंने आपको बताया है कि संगीत तो ईश्वर से जुड़ने का तो ईश्वरीय कृपा है, और वही कृपा मालिनी जी पे। और मालिनी जी की खासियत मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं देवता, देवता मतलब देने वाला, तो उन्होंने आज तक अपने ज्ञान को समेट कर अपने पास नहीं रखा है, वो बिल्कुल। बांटते गए तो और बढ़ता गया। यस, तो अर्चना जी, आपसे मिलके बड़ा और आपने जो देवता कहा, मैं आपको जी, एक छोटे से इसमें जी, जी। कहती हूँ, जैसे हमारा घर रहता है, घर में एक बाहर की खोली रहती है जिसको हम हॉल कहते हैं, और एक अंदर मंदिर रहता जी है। तो ये बांसवाड़ा जो जगह है, ये मंदिर है, और यहाँ की देवी जो है, मालिनी ये जी, हमारी मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं आज से आपको मौसी कहूंगी। क्या बात है। तो ये जो है, ये यहाँ की देवी है, बिल्कुल जो संगीत रियल की लाइफ में देवी। एनर्जी देती है। तो आपने कई ऐसे ऐसे बांसवाड़ा के क्षेत्र, खास करके अर्थुना को जो जागृत किया है, 11वीं 12वीं शताब्दी के मंदिर, और उन मंदिरों में जो संगीत की सरिता प्रवाहित की, देश विदेश से कई लोग वहां पहुंचे, वो मालिनी जी की बदौलत ही है। और अर्चना जी, आप भी आए, और 40 सालों की आपकी साधना का ही असर मानूंगा कि आज बारिश भी हमारे साथ है, अर्चना जी भी है, और मालिनी जी है, और नई युवा पीढ़ी जो भरपूर। मुझे बड़ा अच्छा लगा अर्चना जी, जब आपने एक दो प्रतिभागियों को कहा था, और उन्होंने जब बाद में उनसे मैंने बातचीत करी, तो उन्होंने आपकी बात को न केवल गौर से सुना है, बल्कि उसमें उन्होंने कहा कि छोटी सी बच्ची 8-9 साल रही थी, युतिका जैन, हाँ, मैं उल्लेख करना चाहूंगा, तो उस बड़ा प्यारा गाया था। लेकिन जो भी आपने उसको निकाल के कहा, तो बाहर आके उसने यही कहा, तो मुझे अच्छा लगा कि अर्चना जी, वास्तव में दोस्तों यही संगीत है, और प्रमाण है बाहर आती हुई बारिश
और गरजते हुए बादल।